चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1.8 करोड़ युवा पहली बार करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का हुआ ऐलान। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल से पहले चरण की होगी वोटिंग और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को आएगा रिजल्ट। आज से देश भर में आचार संहिता हुई लागू। हिंदुस्तान में चल रही हफ्ता वसूली चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं, आप इन्हें मेडानी भी कह सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी का लेटर। बोले आपके समर्थन से 370 और ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। वहीं बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मैं हूं मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग किया लॉन्च। लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल में 19 अप्रैल, सिक्किम में 20 अप्रैल, ओडिशा में 25 मई और 1 जून को होगी वोटिंग। सभी राज्यों के 4 जून को आएंगे नतीजे। पाकिस्तान सीमा पर बड़ी हलचल। देश की पश्चिमी सीमा पर हवा में तैनात होंगे टैंक। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर बढ़ाई क्षमता। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले भारतीय सैनिकों की तैनाती बेहद मजबूत। सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने में हम सक्षम हैं। मोदी सरकार ने 2.56 लाख डाक कर्मचारियों को दिया तोहफा। वित्तीय अपग्रेडेशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को 12 से 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 3 वित्तीय अपग्रेडेशन मिलेंगे, जिनकी राशि क्रमशः 4320 रुपए, 5520 रुपए और 7200 रुपए प्रति वर्ष होगी। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना गलत। 140 करोड़ लोगों की है श्रद्धा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले मैं भी राम जी और शिव जी का भक्त हूं, लेकिन ये हमारी पर्सनल श्रद्धा है। सीए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। कहा सीए पर तुरंत लगे रोक। एनआरसी के जरिए मोदी सरकार की भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना। कुएं से निकले खाई में गिरे। पीएम मोदी बोले तेलंगाना को पहले बीआरएस ने लूटा और अब कांग्रेस की बुरी नजर। दोनों पार्टियों ने राज्य के विकास को रोकने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो बीजेपी के चंदे की जांच। जब तक जांच पूरी न हो जाती तब तक पार्टी के खाते सीज कर दिए जाएं। यूपी में 7 फेज में 46 दिन चलेंगे चुनाव। 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग। वाराणसी में 1 जून को मतदान। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा। सरकार ने 15 रुपए सस्ता किया पेट्रोल डीजल। लक्षद्वीप के लोगों की हुई मौज, बढ़ेगी कारोबार। हालांकि कीमतों में यह कमी सिर्फ लक्षद्वीप में लागू होगी। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पार्टी पर 5 साल के लिए बढ़ा बैन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी चेतावनी। का देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत का हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह बोले वहां के सभी लोग हमारे अपने हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। छापेमारी के बाद 30 कंपनियों ने दिया मोटा चुनावी चंदा। एसबीआई की रिपोर्ट में सच्चाई आई सामने। जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। चुनाव से पहले जनता ने कर दिया नतीजों का ऐलान। पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। भारत में नहीं होगा आईपीएल 2024 का दूसरा चरण। बीसीसीआई अगले हफ्ते कर सकती है नए वेन्यू की घोषणा। दरअसल भारत में होने वाले आम चुनाव की वजह से आईपीएल को यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग। पटना की दोनों सीटों पर 1 जून, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए में नागरिकता आवेदन के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। यह ऐप पात्र लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह ने किया पलटवार। बोले विपक्षी दलों के सांसद कम होने के बाद भी उन्हें 14,000 करोड़ का चंदा मिला, लेकिन हमारे 303 सांसद, इसके बावजूद हमें केवल 6,000 करोड़ का चंदा मिला। दिल्ली के रेडी पटरी वालों के लिए खुशखबरी। केजरीवाल सरकार कराएगी सर्वे, फिर होगी दुकान लगाने की अनुमति। दिल्ली की रावजी एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन का अनुपालन न करने के आरोप में 15,000 के बॉन्ड पर मिली जमानत। साथ ही आगे पेशी से भी मिली छूट। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भारत के लिए मोदी सरकार से की अपील। बोले जब भी किसी को भी कोई मुश्किल आती है तो अमेरिका से मदद मांगी जाती है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी जरूरत हो तो उसके लिए भारत आगे आए।
बंगाल में नहीं खेलने दूंगा खून से राजनीतिक होली। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बोली राज्यपाल सीवी आनंद बोस, कहा मेरी दो प्राथमिकताएं होंगी कि चुनाव में हिंसा और भ्रष्टाचार खत्म हो, मैं लोगों के लिए मौजूद रहूंगा। भारत ने टेस्ला सहित विदेशी ईवी कंपनियों के लिए खोले दरवाजे, देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की है तैयारी। कहने को कुछ भी कह दो, 400, 500 या 600 पार अहंकार बनेगी बीजेपी की बर्बादी का कारण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान, जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। भारत का 140 करोड़ का समाज हिंदू ही है। आरएसएस के सह कार्यवाहक मनमोहन वेद का बड़ा बयान, कहा उनके पूर्वज हिंदू थे, हमारी संस्कृति एक है, संघ के प्रति उनके मन में भय पैदा किया जाता था, लेकिन अब वो संघ के नजदीक आ रहे हैं। राजनीति में काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव से पहले मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का हुआ आगाज, बीजेपी में हुई शामिल, बोली ऐसी सरकार में शामिल होकर खुश हूं जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, पहाड़ी समुदाय को एसटी के दर्जे के साथ मिलेगा 10% रिजर्वेशन। यूएई में हो सकते हैं भारत में चैंपियन ट्रॉफी मैच, टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संजय एशिया कप के लिए भी वहां नहीं गई थी। महाराष्ट्र की सिंधिया सरकार ने शिक्षकों के लिए लागू किया ड्रेस कोड, जींस और टी शर्ट पर लगाई रोक, शिक्षक परिषद ने जताया विरोध, कहा ड्रेस कोड थोपा नहीं जाएगा। बिहार के नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार, 21 मंत्रियों ने ली शपथ, बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बने, जेडीयू के रिपीट हुए और भाजपा से आधे नए चेहरे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 3 स्तरों पर घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ कॉमन मिनिमम एजेंडा लाने पर विचार। भारत में लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाने वालों पर अमेरिका की टेढ़ी नजर, सोशल मीडिया पोस्ट की कराएगा निगरानी, ऐसे में झूठ के दुष्प्रचार को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट सीए पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत, याचिकाकर्ता बोले एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा, 19 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में तेलंगाना की पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता गिरफ्तार, ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद की कार्रवाई, अदालत में पेशी के दौरान बोली मेरी गिरफ्तारी गलत है। संदेश खाली के दोषियों को मिले कड़ी सजा, आरएसएस की नागपुर बैठक में बोले सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबेल, कहा यहां जिस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं हुई वह दुखद और उनकी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी अपने बेटे के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हिंदू और बौद्ध भी धार्मिक फोबियो के शिकार, यूएन में भारत ने पाक को फिर दिखाया आईना, इस्लामोफोबिया पर नहीं की वोटिंग। सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया था, बंगाल में लोकसभा चुनाव में गठबंधन न होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी प्रमुख पर साधा निशाना। यादव मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं जाएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा दावा, कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया बल्कि प्रचार किया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, नाराजगी पर बोले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना ही मनाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की चेतावनी, कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, गठबंधन में उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हम कहीं भी जाने को तैयार। तेलंगाना सरकार की ओर से हैदराबाद में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी में साथ दिखे रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, बोले ये हमारा अड्डा, हम करेंगे मुस्लिम आरक्षण की रक्षा। अम्बेडकर की पार्टी को 4 सीटों की पेशकश, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वीबीए के साथ सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना नेता संजय रावत। तिहाड़ जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से तोड़ा लेटर बम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए धमकियां भेजने और मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया आरोप। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने की चटनी, 180 एम्प्लॉइज की हुई छुट्टी, कंपनी ने कहा इन्हें वीआरएस का विकल्प दिया गया था लेकिन विफल रहने के बाद यह फैसला लिया गया। नागालैंड के उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री तेमजेन ने किया वर्कआउट, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा दिल तो बच्चा है जी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
1.8 करोड़ युवा पहली बार करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल से पहले चरण की होगी वोटिंग। 4 जून को आएगा रिजल्ट। आज से देश भर में आचार संहिता भी हुई लागू। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आम चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 13 मई, ओडिशा में 7 मई, 13 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके लिए 1.5 करोड़ कर्मचारियों को लगाया जाएगा। 55 लाख ईवीएम मशीनें होंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी करेगा। फेक न्यूज चलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आयोग सच और झूठ की जानकारी भी देगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल को नफरती भाषण और धार्मिक टिप्पणी से बचना चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव का पर्व देश का पर्व है। हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होगी। सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी का लेटर। बोले, आपके समर्थन से 370 और ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। वहीं बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मैं हूं मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग किया लॉन्च। लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा। पीएम मोदी ने इसमें लिखा कि आपका और हमारा साथ एक दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है। मोदी ने लिखा, यह आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने जीएसटी लागू करना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, नई संसद का उद्घाटन जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, यह आपका समर्थन ही है जो मुझे देश कल्याण के लिए साहसिक फैसले लेने, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने और उन्हें सही ढंग से लागू करने की शक्ति देता है। हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे आपके विचारों, सुझाव और समर्थन की जरूरत है और मैं इसका इंतजार करूंगा। वहीं भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन में मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस थीम सॉन्ग को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। दरअसल पार्टी ने 10 दिन पहले ये कैंपेन लॉन्च किया था। पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन उनका अपना परिवार नहीं है। इसी के जवाब में भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया, हर किसी से अपनापन, हर किसी से सारोकार। तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। इसके बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में चल रही हफ्ता वसूली चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं, आप इन्हें मोडानी भी कह सकते। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जबरन वसूली रैकेट बताया। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र के ठाणे में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी बोलते थे कि उन्हें से भ्रष्टाचार मिटाना है, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ढांचा तैयार क्यों किया। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में कोरोना से करीब 50 लाख लोगों की जान गई। एक तरफ तो लोगों की जान जा रही, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसा दे रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा, हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है, कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अडानी को रेलवे, सड़क सुरक्षा और बिजली, इन सभी सेक्टर से पैसा मिलता है। अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही है, आप इन्हें मोडानी भी कह सकती हैं। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भ्रष्टाचार के 4 तरीके बताए। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी यही तरीके बताए थे। राहुल ने कहा, मोदी सरकार कंपनियों के पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगा देती है, उसके 2 से 3 महीने बाद वह कंपनी जैसे ही बीजेपी को चंदा देती है, जांच एजेंसियां हट जाती हैं। उन्होंने कहा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं कंपनियों को मिलते हैं जो बीजेपी को चंदा देते हैं। पहले कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, फिर उसका सीधा फायदा मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। सेल कंपनियों के जरिए बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो
जाता है। राहुल ने कहा, जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह चुनावी बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा।